प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलने वाली फेमस राइटर मधु किश्वर पर चंडीगढ़ में एफआईआर दर्ज की गई है। सोमवार 20 अप्रैल को मधु किश्वर और अन्य लोगों के खिलाफ सेक्टर 26 थाना में एफआईआर दर्ज की गई। ये कार्रवाई 19 अप्रैल को मिली शिकायत के आधार पर की गई। शिकायत में आरोप लगाया गया कि कुछ सोशल मीडिया यूज़र ने एक वीडियो को गलत पहचान के साथ वायरल किया और इसमें अश्लील व भ्रामक शब्द जोड़कर पेश किया। इससे संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति की छवि खराब करने की कोशिश की गई है और समाज में भ्रम फैलाया गया है। शिकायतकर्ता के मुताबिक ये सिर्फ गलती नहीं बल्कि जानबूझकर किया गया काम है। आरोप है कि फर्जी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड तैयार कर उसमें अश्लील शब्द जोड़कर वायरल किया गया ताकि संबंधित व्यक्ति की प्रतिष्ठा पर को नुकसान पहुंचाने और माहौल खराब हो। मधु किश्वर पर एफआईआर को लेकर चंडीगढ़ पुलिस ने क्या कहा। भ्रामक पोस्टर क्लिप शेयर की जा रही है, गलत पहचान बता रहे हैं। चंडीगढ़ पुलिस ने प्रेस नोट जारी कर कहा है कि चंडीगढ़ एक निवासी ने से शिकायत प्राप्त हुई कि कुछ फर्जी भ्रामक सोशल मीडिया पोस्ट एवं वीडियो क्लिप जिसमें अश्लील शब्द और सामग्री शामिल है विभिन्न सोशल मीडिया यूजर द्वारा प्रसारित किए जा रहे हैं। इन पोस्टर्स में वीडियो में दिख रहे व्यक्ति की गलत पहचान बताई जा रही है, अश्लील शब्द यूज किए जा रहे हैं। शिकायतकर्ता के अनुसार ये जानबूझकर किया गया कृत्य जिसमें अश्लील शब्दों और वाक्यांशों का उपयोग करते हुए झूठे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड तैयार किए गए हैं। आरोप है कि संबंधित लोग ये जानकारी भी नहीं है कि उन्हें विश्वास करने का पर्याप्त कारण था कि ये पोस्ट भ्रामक और झूठे हैं और इसका उद्देश्य नुकसान पहुंचाना या किसी की जो इमेज है उस पर डेंट डालना है। तो इसी तरह ये बात की गई। अब बताते हैं कि जो मधु किश्वर है जिस पर ये एफआईआर है, जो एक राइटर है, वो अक्सर ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष करते रहते हैं। तो अब भी उन्होंने कटाक्ष किया मगर अब एफआईआर होगी और एफआईआर भी इतनी धाराओं के साथ बीएनएस की, आईटी एक्ट की कि आप सोच भी नहीं सकते। इसका सीधा साधा मतलब है कि देश भर में बोलने की आज़ादी, कुछ अपने विचार प्रकट करने की आज़ादी पर पाबंदी है। मधु किश्वर के बारे में आपको बता दें कि उन्होंने शिक्षा जो है दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक किया और उसके बाद वह जवाहरलाल नेहरू जीएनयू से इतिहास की एमए और एमफिल किया। दिल्ली विश्वविद्यालय में बच्चों को पढ़ाया। बाद में सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज़ में प्रोफेसर रहीं। इंडिक स्टडीज़ प्रोजेक्ट में की निर्देशक के रूप में 2016 तक कार्य किया। 1978 में मानुषी पत्रिका शुरू की जो महिलाओं के अधिकारों और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रही। विक्रेताओं और साइकिल रिक्शा चालकों के अधिकारों के लिए भी काम किया। किताबें लिखी, मोदी, मुस्लिम एंड मीडिया, गांधी एंड वुमेन, चर्चा और विवाह। शुरुआत में वह उन्हें नारीवादी और उदारवादी विद्वान के रूप में जाना जाता था। दक्षिणपंथी विचारधारा से जुड़ी टिप्पणियों के कारण वह चर्चा में रही। अब जो उन पर एफआईआर हुई हैं उसमें कौन कौन सी धाराएं हैं। बीएनएस और आईटी एक्ट की जो धाराएं हैं, धारा 196 धर्म, जाति, आदि के आधार पर नफरत फैलाना, माहौल बिगाड़ना, 3 से 5 साल की सज़ा। धारा 318 धोखाधड़ी, सज़ा 3 से 7 साल की। धारा 336 एक सबसेक्शन 1, 3, 4 फर्जी दस्तावेज जालसाजी, 2 से 10 साल तक की सज़ा और जुर्माना। धारा 344 फर्जी दस्तावेज को असली बताकर इस्तेमाल करना, 5 से 7 साल की जेल और जुर्माना। धारा 353 अफवाह, भ्रामक सूचना फैलाने जिससे डर या अशांति फैले। धारा 356 मानहानि, 2 साल तक जेल और या जुर्माना या दोनों। धारा 66C किसी की पहचान आईडी चोरी करना, 3 साल तक जेल, 1 लाख जुर्माना। धारा 66D गलत पहचान से ऑनलाइन धोखाधड़ी, 3 साल तक जेल, 1 लाख जुर्माना। धारा 67 अश्लील अपमानजनक कंटेंट ऑनलाइन शेयर करना। मतलब सीधी बात यह कि सीधे तौर पर अब कोई भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कुछ बोलेगा, अगर कोई बुद्धिजीवी, ऐसे ही देश भर के प्रोफेसर, बुद्धिजीवी वो जेल के अंदर हैं। सो इसी बात के लिए
कि आप बोल नहीं सकते, आप लिख नहीं सकते, आप कुछ भी बोलोगे, कुछ भी लिखोगे, आपको जेल के अंदर डाल दिया जाएगा, क्योंकि देश में डेमोक्रेसी नहीं है, डिक्टेटरशिप है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो डिक्टेटर बन चुके हैं जो अपने खिलाफ कुछ भी बर्दाश्त नहीं करते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलने वाली फेमस राइटर मधु किश्वर पर चंडीगढ़ में एफआईआर दर्ज की गई है। सोमवार 20 अप्रैल को मधु किश्वर और अन्य लोगों के खिलाफ सेक्टर 26 थाना में एफआईआर दर्ज की गई। ये कार्रवाई 19 अप्रैल को मिली शिकायत के आधार पर की गई। शिकायत में आरोप लगाया गया कि कुछ सोशल मीडिया यूज़र ने एक वीडियो को गलत पहचान के साथ वायरल किया और इसमें अश्लील व भ्रामक शब्द जोड़कर पेश किया। इससे संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति की छवि खराब करने की कोशिश की गई है और समाज में भ्रम फैलाया गया है। शिकायतकर्ता के मुताबिक ये सिर्फ गलती नहीं बल्कि जानबूझकर किया गया काम है। आरोप है कि फर्जी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड तैयार कर उसमें अश्लील शब्द जोड़कर वायरल किया गया ताकि संबंधित व्यक्ति की प्रतिष्ठा पर को नुकसान पहुंचाने और माहौल खराब हो। मधु किश्वर पर एफआईआर को लेकर चंडीगढ़ पुलिस ने क्या कहा? भ्रामक पोस्टर क्लिप शेयर की जा रही है, गलत पहचान बता रहे हैं। चंडीगढ़ पुलिस ने प्रेस नोट जारी कर कहा है कि चंडीगढ़ एक निवासी ने से शिकायत प्राप्त हुई कि कुछ फर्जी भ्रामक सोशल मीडिया पोस्ट एवं वीडियो क्लिप जिसमें अश्लील शब्द और सामग्री शामिल है विभिन्न सोशल मीडिया यूजर द्वारा प्रसारित किए जा रहे हैं। इन पोस्टर्स में वीडियो में दिख रहे व्यक्ति की गलत पहचान बताई जा रही है, अश्लील शब्द यूज किए जा रहे हैं। शिकायतकर्ता के अनुसार ये जानबूझकर किया गया कृत्य जिसमें अश्लील शब्दों और वाक्यांशों का उपयोग करते हुए झूठे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड तैयार किए गए हैं। आरोप है कि संबंधित लोग ये जानकारी भी नहीं है कि उन्हें विश्वास करने का पर्याप्त कारण था कि ये पोस्ट भ्रामक और झूठे हैं और इसका उद्देश्य नुकसान पहुंचाना या किसी की जो इमेज है उस पर डेंट डालना है। तो इसी तरह ये बात की गई। अब बताते हैं कि जो मधु किश्वर है जिस पर ये एफआईआर है, जो एक राइटर है, वो अक्सर ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष करते रहते हैं। तो अब भी उन्होंने कटाक्ष किया, मगर अब एफआईआर होगी और एफआईआर भी इतनी धाराओं के साथ बीएनएस की, आईटी एक्ट की कि आप सोच भी नहीं सकते। इसका सीधा साधा मतलब है कि देश भर में बोलने की आज़ादी, कुछ अपने विचार प्रकट करने की आज़ादी पर पाबंदी है। मधु किश्वर के बारे में आपको बता दें कि उन्होंने शिक्षा जो है दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक किया और उसके बाद वह जवाहरलाल नेहरू जेएनयू से इतिहास की एमए और एमफिल किया। दिल्ली विश्वविद्यालय में बच्चों को पढ़ाया, बाद में सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज़ में प्रोफेसर रहीं। इंडिक स्टडीज़ प्रोजेक्ट में की निर्देशक के रूप में 2016 तक कार्य किया। 1978 में मानुषी पत्रिका शुरू की जो महिलाओं के अधिकारों और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रही। विक्रेताओं और साइकिल रिक्शा चालकों के अधिकारों के लिए भी काम किया। किताबें लिखी, मोदी, मुस्लिम एंड मीडिया, गांधी एंड वुमेन, चर्चा और विवाह। शुरुआत में वह उन्हें नारीवादी और उदारवादी विद्वान के रूप में जाना जाता था। दक्षिणपंथी विचारधारा से जुड़ी टिप्पणियों के कारण वह चर्चा में रही। अब जो उन पर एफआईआर हुई हैं उसमें कौन कौन सी धाराएं हैं? बीएनएस और आईटी एक्ट की जो धाराएं हैं, धारा 196 धर्म, जाति, आदि के आधार पर नफरत फैलाना, माहौल बिगाड़ना, 3 से 5 साल की सज़ा। धारा 318 धोखाधड़ी, सज़ा 3 से 7 साल की। धारा 336 एक सबसेक्शन 134 फर्जी दस्तावेज जालसाजी, 2 से 10 साल तक की सज़ा और जुर्माना। धारा 344 फर्जी दस्तावेज को असली बताकर इस्तेमाल करना, 5 से 7 साल की जेल और जुर्माना। धारा 353 अफवाह, भ्रामक सूचना फैलाने जिससे डर या अशांति फैले। धारा 356 मानहानि, 2 साल तक जेल और या जुर्माना या दोनों। धारा 66 सी किसी की पहचान आईडी चोरी करना, 3 साल तक जेल, 1 लाख जुर्माना। धारा 66 डी गलत पहचान से ऑनलाइन धोखाधड़ी, 3 साल तक जेल, 1 लाख जुर्माना। धारा 67
अश्लील अपमानजनक कंटेंट ऑनलाइन शेयर करना। मतलब सीधी बात यह कि सीधे तौर पर अब कोई भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कुछ बोलेगा, अगर कोई बुद्धिजीवी, ऐसे ही देश भर के प्रोफेसर बुद्धिजीवी वो जेल के अंदर हैं, सो इसी बात के लिए कि आप बोल नहीं सकते, आप लिख नहीं सकते, आप कुछ भी बोलोगे, कुछ भी लिखोगे, आपको जेल के अंदर डाल दिया जाएगा, क्योंकि देश में डेमोक्रेसी नहीं है, डिक्टेटरशिप है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो डिक्टेटर बन चुके हैं जो अपने खिलाफ कुछ भी बर्दाश्त नहीं करते।